श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, महाभाष्यम को पढ़ रहे हैं। प्रथम अध्याय का हमारा जो प्रथम पाद का नवाहनिक चल रहा है, नवाहनिक में हमारा द्वितीय आहनिक चल रहा है। प्रथम जो आहनिक है पश्चान्निक वो तो कंप्लीट हो गया है और अभी हमारा ये द्वितीय आहनिक चल रहा है। और इसमें जो कक्षा संख्या आज हम आपको पढ़ाएंगे 53वीं कक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक इस सीरीज की हमने आपको 52 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है महाभाष्यम नवाहनिकम, इस नाम से बना हुआ। ठीक, तो वहां पर क्लिक करके आप पहले पीछे की कक्षाएं अवश्य देखें यदि आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, ये प्रौढ़ व्याकरण का ग्रंथ है, सामान्य पाठकों के लिए नहीं है। ठीक है, जिन्होंने अष्टाध्यायी भाष्य पहले पढ़ लिया है और भी कुछ संस्कृत व्याकरण संबंधी ज्ञान अर्जित कर लिया है, उनके लिए ये कक्षा चलाई जा रही है। ठीक है, चलिएगा। और तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, जो पट्टी पर चल रहा है उस पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या चल रहा था, ऐ उण पर पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी ये चल रहा था। और हमारा गत कक्षा में हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। यहाँ तक हो गया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति इति भवेत् यद असंभवी कार्यम तन्नानेको युगपत् कुर्यात् यत् तो खलु संभवी कार्यम। जो कुछ दोष दिखाए थे पूर्व पक्ष में, उसका समाधान, पूर्व पक्षी ने जो दोष बताए थे तो उसका समाधान कर दिया था। ठीक है, पूर्व पक्षी का मतलब हो गया यहाँ पर व्यक्तिवाची, व्यक्ति स्फोटवादी नित्य मानने वाला, और एक जातिवादी जाति स्फोटवादी। तो यहां तक क्लियर कर दिया था। पीछे की कक्षा आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब दोबारा वार्तिककार जो व्यक्ति स्फोटवादी है, जो मानता है कि आ ये सभी अलग हैं, अतः आ माने प्रति उच्चारण भिन्न भिन्न आकार हैं। ठीक है, व्यक्ति पक्ष में। जाति पक्ष में तो एक आकार ही शब्द में अत्व 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 जाति है। ठीक, तो उसमें अब दिखाते हैं कि यदि आप व्यक्ति
स्फोटवादी रूप से यदि आप आई उण में जो अ मानेंगे, ठीक है, और फिर मान करके आप शास्त्र में पूरा कार्य नहीं कर सकते, और जो दोष दिखाने जा रहे हैं तो ये है कि आन्य भाव्यम तो काल शब्द व्यवायात, ठीक है, आन्य भाव्यम तो काल शब्द व्यवायात। आन्य भाव्यम का अर्थ है कि आप व्यक्ति स्फोटवादी को जाति स्फोटवादी कह रहा है कि आपके व्यक्ति स्फोटवादी पक्ष में जो आकार है उसका अन्यत्व प्राप्त होगा, माने अनेकत्व प्राप्त होगा, ठीक है। माने शब्दों में हमें आकार भिन्न भिन्न जो अ दिखेगा, ह्रस्व अ, वो अलग अलग प्राप्ति होगी उसकी, वो एक आकार नहीं माना जाएगा व्यक्ति पक्ष में, ठीक है। तो कहते हैं आन्य भाव्यम तो काल शब्द व्यवयात, क्योंकि आपके पक्ष में जो आकार है वो आकार क्या है, काल के बीच में भेद आ जाने से अथवा किसी अन्य स्वर के आ जाने से या वर्ण के आ जाने से, जो आपका एक अ और फिर उसके बाद दूसरा अ और बीच में कोई व्यंजन आ गया या कोई दूसरा स्वर आ गया, तो उसका भेद होने के कारण से आकार का अनेकत्व प्राप्त है। माने अन्य भाव्यम माने अन्यता, माने एक आकार दूसरे आकार से अन्य है, ऐसा प्राप्त होता है, ठीक। आइएगा पहले इसमें मैं बता देता हूं जो अन्य भाव्यम में जो टीकाकार हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया है कि अन्यश्चासौ भाव्यश्च, क्या अन्य वो नहीं, अन्य का भाव, अन्य का होना, ठीक है। ऐसे पहले षष्ठी समास इसमें किया, क्या किया, अन्यस्य भावः अन्यस्य भावः अन्य भावः, ऐसा बनाया है, अन्य भावः, और फिर इसी से या अन्य से भाव का अर्थ होगा अन्य का होना, माने एक से दूसरे का अलग होना, ठीक है, भावन होना। अब अन्य भाव से क्या करेंगे, इसमें स्वार्थ में शय प्रत्यय ले आएंगे कि अन्य भाव्य एवं अन्य भाव्य, शय प्रत्यय लाएंगे स्वार्थ में। स्वार्थ में भी यहाँ पर शय प्रत्यय आपको बताया गया है, चातुर्वर्ण्यादीनाम स्वार्थे उपसंख्यानम, ये वार्तिक है। इससे क्या है, चातुर्यादि शब्दों में से ये मान करके इसमें स्वार्थ में शय प्रत्यय कर देंगे। तो जब इससे यहाँ पर शय कर देंगे अन्य भाव्यम से, यहाँ शय, ये शय कर दिया तो यहाँ वृद्धि होकर के अन्य भाव्य, नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग अन्य भाव्यम, अन्य भाव्य अर्थात अन्यस्य भाव, अन्य भाव शब्द का जो अर्थ है वही अन्य भाव्यम का अर्थ है, माने अन्य की प्राप्ति होना, माने एक आकार दूसरे आकार से अन्य होगा। और इसका दूसरे प्रकार से भी किया गया है। दूसरे प्रकार से क्या किया गया है, जो ये भाव शब्द है, ये भाव शब्द यहां पर वस्तुवाची ले लिया, माने वस्तु माने किसी को कहने वाला, किसी वस्तु को कहने वाला, वस्तु माने आकार भी वस्तु है, भाव है। तो यहां पर क्या करेंगे, अन्यश्चासौ भाव्य भावश्च, यहां ऐसे करें, अन्यश्चासौ भावश्च अन्य भावः, फिर अन्य भावस्य भावः, अन्य भावस्य भावः, यह भाव अर्थ होना अर्थ नहीं होगा इसमें, अब होने अर्थ में, अब क्या गुण वचन ब्रह्मणादिव्य कर्मणि च से भाव में शय प्रत्यय लाएंगे, तो भी क्या बन जाएगा, अन्य भाव्यम, अर्थ वही रहेगा, अन्यत्व की अन्य की प्राप्ति होना, दोनों का अर्थ वही रहेगा, ध्यान रखेंगे।
जब इसमें अन्य के साथ में भाव का कर्मधारय समास करेंगे तो शयी प्रत्यय आएगा, वो भाव में आएगा। और जब अन्य शब्द का भाव के साथ में षष्ठी समास करेंगे तो फिर उससे शयी प्रत्यय लाएंगे तो वो आएगा आपका स्वार्थ में। इतना अंतर, ठीक है। दोनों प्रकार से अर्थ एक ही रहेगा, ठीक है। तो अन्य भावता माने अनेकता, माने अनेकता प्राप्त होगी, माने एक आकार अनेक आकारों की प्राप्ति होगी व्यक्ति स्फोटवादी के पक्ष में, ठीक है। तो वो ही कहता है, क्या कहता है कि अन्य भाव्यम तो आकारस्य, जो आपका व्यक्ति स्फोटवादी है उसके मत में जो आकार है उसकी अनेकता प्राप्त होगी, माने उसको अनेक आकार मानने पड़ेंगे और सब आकार अलग अलग आकार होंगे, ठीक है। फिर कहते हैं कुतः, पूर्व पक्षी तरफ से उठाया, कुतः कैसे प्राप्त होंगे जी बताओ। तो कहते हैं काल शब्द व्यववायात, काल व्यववायात शब्द व्यववायाच, काल के व्यवधान होने से है, माने दो या दो से अधिक आकारों के बीच में काल का व्यवधान, अथवा शब्द माने वर्ण का व्यवधान है, शब्द माने वर्ण का व्यवधान होने से दोनों आकार, दो से अधिक आकार अलग अलग होंगे। अभी बता रहा हूं उदाहरण, जैसे कहते हैं काल व्यववायात, काल व्यववायात का उदाहरण दे दंड अग्रम। अब देखिए, ठीक है, दंड अग्रम, यहां पर ये दंड और ये है हमारा अग्रम, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये जो आ है और ये आ है, ये लगातार तो नहीं बोल सकते इसमें, या तो संहिता नहीं है, तो संहिता मतलब बिना संहिता में काल का व्यवधान आ जाएगा, या दंड अग्रम। अब जो दंड में जो आकार है, ध्यान रखेंगे, ये आकार और ये आकार, इसमें दोनों के बीच में क्या है, काल का व्यवधान हो रहा है, माने यहां बीच में काल का, इस अ और इस अ के बीच में काल है। यहां तो लगातार बोला जा रहा दंड, यहां तो कोई काल का व्यवधान नहीं है, यहां पर तो अभी देखेंगे यहां तो वर्ण का व्यवधान है। यहां पर असंहिता पक्ष में, असंहिता ही पक्ष है, यदि संहिता पक्ष कर लेंगे तो संधि हो जाएगी। तो असंहिता पक्ष में जब इसमें यहां काल का व्यवधान आ रहा है इस अ और इस अ के बीच में, इसलिए यहां पर काल का दंड अग्रम, तो यहां ये व्यवधान होने के कारण से ये आकार अलग माना जाएगा, ये आकार अलग माना जाएगा, एक तो नहीं हो सकते भाई, एक होंगे तो लगातार बोलने चले जाएंगे, ठीक है। और कहते हैं शब्द व्यववायात दंडः, शब्द का अर्थ वर्ण। अब ये उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ये दंड है, ध्यान रखिएगा, दंडः, इसमें दो आकार है, एक तो इसमें ये आकार है और एक है ये आकार। यहां संहिता है, माने संहिता माने लगातार वर्णों को बोलना है, परंतु इसमें क्या है, ये दकारोत्तरवर्ती जो अ है ये, और ये डकारोत्तरवर्ती जो अ है, इसके बीच में ड और अण, ये इन शब्द का व्यवधान आ रहा है भाई। अ के उच्चारण के बाद अण और डई तो बोलेंगे, उसके बाद फिर दोबारा अ बोलेंगे। तो यहां पर क्या है, ये संहिता में दकारोत्तरवर्ती अ, डकारोत्तरवर्ती अ, इन दोनों के बीच में एक शब्द का व्यवधान आ जाने के कारण से ये दोनों अ अलग अलग हो जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि यही आकार यहां पर उच्चारण हो रहा है लगातार, तो ये व्यवधान हो गया, ठीक है। क्यों, हेतु बता रहे हैं, न चैकस्यात्मनो व्यवायेन भवितव्यम, कहते हैं क्योंकि न च, ऐसा नहीं आप कह सकते कि एकस्य आत्मना व्यवायेन भवितव्यम, क्योंकि जहां व्यवधान नहीं होता वो माने क्या कहते हैं,
एक में ही व्यवधान नहीं हो सकता। कोई वस्तु एक है, यदि ये आ और ये आ दोनों एक ही हैं, तो फिर यहां पर हम ये नहीं कहेंगे ड अण का व्यवधान कैसे हो गया, फिर बीच में ड अण कैसे आ गए। कहते हैं न च एकस्य आत्मना, माने एक का, किसी एक का अपने ही द्वारा व्यवधान नहीं होता। मानिएगा आप ऐसे लगातार ये आ, 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 इसमें तो मानिए व्यवधान नियम संहिता पक्ष में बोलेंगे तो कहते वही कहते न च एकस्य आत्मना व्यवायेन भवितव्यम, माने स्वयं का जो एक ही है उसमें अपने ही उसी के द्वारा व्यवधान तो नहीं होता, व्यवधान नहीं होता। भवति चेत, यदि व्यवधान होता है, व्यवधान हो रहा है, तो कहते हैं भवत्यान्यत् भाव्यमकारस्य, यदि व्यवधान हो रहा है ड और अण का, और यहाँ पर काल का, यहाँ काल का व्यवधान हो रहा है, इसका मतलब दोनों आकार भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, एक आकार नहीं है। ये वाला आकार अलग है, ये वाला आकार अलग है। तो पूर्व पक्षी जो इस व्यक्ति स्फोटवादी है, उसके पक्ष में जो अ की अनेकता प्राप्त होती है, अनेक आकार प्राप्त होते हैं, सभी आकार भिन्न भिन्न होंगे, क्या सभी आकार भिन्न भिन्न होंगे। तो इसलिए जब भिन्न भिन्न होंगे और प्रत्यार सूत्र में जो अ पड़ा हुआ है उससे जो दूसरे आकार हैं वो अलग ही होंगे, तो दोष आ जाएगा। प्रत्याहार का अयुण जो प्रत्याहार है उसमें आ है, वो अन्य आकारों का ग्रहण कैसे करेगा, उसको जो विवृत कर रहे हैं, तो उस विवृत के द्वारा दूसरे आकार जो सूत्र आदि पड़े हुए हैं उनमें उनका ग्रहण नहीं हो पाएगा, कहने का तात्पर्य है। तो अनेकता प्राप्त होगी। और कहते हैं, और दूसरा भी दे रहे हैं हेतु, ठीक है, युगपच्चा देश पृथक्त्व दर्शनात्, कहते हैं एक साथ पृथक पृथक स्थानों में, एक साथ माने एक ही समय में एक ही व्यक्ति के द्वारा आकार को पृथक पृथक स्थानों में, माने पृथक पृथक शब्दों में एक ही समय में देखा जाने के कारण से भी आकार की अनेकता प्राप्त होगी। एक आकार नहीं माना जा सकता फिर, तो वही कहते हैं युगपच्च देश पृथक्त्व दर्शनान् मन्यामहे आन्य भाव्यमकारस्य इति। ये भी उसी के लिए है, पूर्व पक्षी जो व्यक्ति स्फोटवादी है उसके मत में दोष दिखाने के लिए वार्तिक है ये, ठीक है। तो युगपच्च माने एक और एक साथ, देश पृथक्त्व दर्शनात् माने भिन्न भिन्न स्थानों में, माने भिन्न भिन्न शब्दों में कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या है, दर्शनात् माने पृथक्त्व दर्शनात्, दर्शन ये अलग अलग दिखते हैं, एक साथ देखे जा रहे हैं, इसलिए मन्यामय मानते हैं हम कि आन्य भाव्यम आकारस्य, माने आकार की अनेकता है, अनेक आकार हैं, आकार की अनेकता प्राप्त होती है व्यक्ति पक्ष में। कहते हैं यद अयम युगपत देश पृथक्त्वेषु उपलभ्यते अश्वाह अर्काः अर्थः इति। कहते हैं यद माने जो, यह युगपत माने एक साथ भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग जो आकार उपलब्ध होता है हमें, इसके कारण, जैसे अश्वाह, ये अ यहाँ अ यहाँ पर अ, ये क्या है, भिन्न भिन्न स्थान है ये, ठीक है। देखिएगा एक समय में ही हम कहीं माने कोई श्रोता के सामने तीन व्यक्ति मानिए खड़े हुए हैं और वो एक साथ क्या बोल रहे हैं, एक बोला अश्वः अर्कः अर्थः। तो जो श्रोता है वो एक ही समय में, एक ही काल में इन सभी आकारों का बोध कर रहा है, इसमें अशब्द उच्चारण में भी अ दिखाई दे रहा है, उसको सुनाई पड़ रहा है, अर्क में भी पड़ रहा है, अर्थ में भी पड़ रहा है। तो ये पृथक देश में है,
इसलिए भाई इसका आ और इसका आ एक तो नहीं हो सकता, एक होगा तो फिर क्या अलग क्यों हमें सुनाई पड़ रहा है, एक ही होना चाहिए। और इसका अर्थ भी अलग है वास्तव में। और कहते हैं ना ही एको देवदत्तो युगपत श्रुघ्ने च भवति मथुरायाम च। और एक उदाहरण दे रहे हैं, भाई यदि एक व्यक्ति एक देवदत्त है, वो एक साथ श्रुघ्न में, श्रुघ्न जो देश है उसमें और मथुरा में एक साथ तो नहीं दिखाई दे सकता। भाई वो एक ही समय में मथुरा में भी हम देखें लोग उसको और श्रुघ्न देश में भी देखें, ऐसा तो संभव नहीं है। यदि वो मथुरा में तो श्रुघ्न में नहीं है, श्रुघ्न में तो मथुरा में नहीं है, क्योंकि वो एक है देवदत्त। देवदत्त अकेला है, इसलिए वो एक ही स्थान पर दिखाई दे सकता है। वो दो या दो से अधिक स्थानों पर एक ही समय में नहीं दिखाई दे सकता। और आप कह रहे हैं व्यक्ति पक्ष में कि आकार एक ही है, हम उसी से काम सिद्ध कर लेंगे। पर यहां तो आकार की उपलब्धि एक ही काल में अन्य अन्य में एक साथ हमें भिन्न भिन्न देश में इसकी प्राप्ति हो रही है। इसका मतलब है ये अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, प्रति आकार का उच्चारण होने से अलग अलग हैं ये। ठीक है, तो न ही एको देवदत्तो युगपत श्रुघ्ने च भवति मथुरायाम च। मथुरा में एक साथ नहीं हो सकता है। अब कहते हैं कि यदि व्यक्ति स्फोटवादी है, जो व्यक्ति है व्यक्ति स्फोटवादी यदि ऐसा माने, ऐसा मानता है कि हमारे मत में जो वर्ण है, कहते हैं यदि पुनर्मे वर्ण शकुनी वत्स्य हो, यदि जो पूर्व पक्षी है व्यक्ति स्फोटवादी यदि वो ऐसा मानता है कि हमारे पक्ष में तो ये जो वर्ण है वो शकुनी के समान है। शकुनी माने पक्षियों के समान है, पक्षियों के समान है। कैसे? इसमें जो दिखाया अलग अलग, माने एक साथ एक काल में ही एक व्यक्ति अनेक जगह पर आकार की उपलब्धि कर रहा है, और वो फिर व्यक्ति स्फोटवादी कहता है ये आकार आपको जो अलग अलग दिख रहा है ये क्या है, शकुनीवत है। शकुनीवत यदि ऐसा मानता है पूर्व पक्षी, तो तद यथा शकुनयः आशु गामित्वात् पुरस्तात् उत्पतिताः पश्चात् दृश्यन्ते एवं अयमकारो द इत्यत्र दृष्टांड इत्यत्र दृश्यते। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहता है कि भाई शकुनी के समान है वर्ण, कि जैसे शकुनया पक्षी आशुगामित्वात् मनित्य, तेज उड़ने के कारण से, उनकी तेज गति होने के कारण से क्या है, पुरस्तात् उत्पतिताः, सामने से उड़ते हुए दिखाई दिए, सामने से उड़ते दिखाई दिए और थोड़ी देर में पश्चात दृश्यन्ते, वो पीछे दिखाई दे जाते हैं। सामने से उड़े, एकदम सामने से उड़े और एकदम ऊपर से पीछे हमने देखा, पीछे चले गए, अरे तो पीछे आ गए। पक्षी तो वही है जो अभी यहां सामने थे, वो तीव्र गति से उड़ने के कारण से हमने मुड़ के देखा, पीछे आ गए, पीछे आ गए। तो ऐसे ही वर्ण, ऐसे ही यदि आपके मत में वर्ण जो अ आदि हैं, कहते हैं जो दंड शब्द है, ये दंड जो ये अ है, ये क्या है, इतनी जल्दी माने शीघ्रता से, शीघ्र यहां पर उच्चरित हुआ और झट से एकदम यहां पर उच्चरित होगा, वही आकार यहां पर आकर के उच्चरित हो रहा है। कहते हैं एवं अकारो, इस प्रकार से अयम या आकार द इत्यत्र दृष्टा, द में दिखा हमको, और फिर ड ड इत्यत्र भी दृश्यते, यहां देखा जाता है। जैसे पक्षी हैं, सामने से उड़े एकदम सामने दिखे, पीछे दिखे, हैं तो पक्षी वही। वैसे ही जो आकार है, जैसे ही हम उच्चारण कर रहे हैं, आंखों से देखने वाली बात नहीं है, ध्यान रखेंगे, आंखों से देखने वाली बात वास्तव में नहीं है, क्योंकि शब्द है, शब्द का विषय क्या है, कर्ण। शब्द का शब्द जो रू वो है विषय, वो किसका इंद्रिय का है, कर्ण इंद्रिय का। तो जैसे ही हमें द में सुनाई दिया, झट से एकदम वही आकार ड में सुनाई देता है। तो कहते हैं पूर्व पक्षी यदि ऐसा मानता है तो कहते हैं
नैवम शक्यम, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये क्या है? उत्तर पक्षी। उत्तर पक्षी कह रहा है जो जाति स्फुटवादी कि नैवम शक्यम, भाई ये तो नहीं हो सकता। आप वर्णों को अपने मत में पक्षियों के समान माने, ये बात नहीं सही हो सकती है। क्यों? अनित्यम अनित्यत्वम एवं स्यात्, इस प्रकार से तो आपके मत में व्यक्ति स्फुटवादी, नित्य, वर्णों को नित्य तो दोनों मान रहे हैं, तो स्फुट माना, स्फुट का मतलब नित्य, पर स्फुट पक्ष में भी एक व्यक्ति स्फुटवादी और एक जाति स्फुटवादी। तो जाति और व्यक्ति स्फुटवादी के बीच में चर्चा चल रही है। तो व्यक्ति स्फुटवादी के मत में यदि आकार ऐसा माना गया कि द में जो आकार है वही आकार झट से एकदम ड के अ में ड का जो अ है वो ही है, वास्तव में उच्चारित होता है, इतनी जल्दी से पता ही नहीं लगता। कहते हैं इस प्रकार से आप मानोगे कि द में जो आकार है वही ड में भी उच्चारित हो रहा है, तो क्या है? अनित्यत्व, वर्ण का अनित्यत्व प्राप्त होगा। क्या है? वर्ण का अनित्यत्व प्राप्त होगा। कैसे? नित्याश्च शब्दाः, शब्द क्या है? नित्य है, परंतु शब्द माने जो वर्ण है वो नित्य है। नित्येषु च शब्देषु कूटस्थैर्विचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यम् अनपायोपजन विकारिभिः। और पीछे ये बता दिया गया है आपको कि नित्येषु च शब्देषु, नित्य शब्दों में, नित्य वर्णों में, कूटस्थैः अविचालिभिः वर्णैः भवितव्यम्, जो शब्द जो वर्ण है उनमें क्या है? वो कूटस्थ हैं, अविचाली है, उनमें अनेकत्व की प्राप्ति नहीं होती है वर्ण। ठीक है, वर्णों के द्वारा नित्य शब्द मानने पर क्या है? जो वर्ण है वो कूटस्थ और अविचाली होने चाहिए। अनपायोपजन विकार भी, ठीक है, और क्या है? अनपाय माने उसमें उत्पत्ति, विनाश आदि, विकृति आदि नहीं होनी चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? अनपायोपजन विकारी भी, ये इसी का विशेषण है सारे। क्या है? कूटस्थै वर्णैः कूटस्थैः अविचालिभिः अनपायोजन अनपायोपजन विकार भी, ये तृतीय बहुवचन भवितव्यम, ये क्रियापद है, क्या होना चाहिए। यानी शब्दों के नित्य मानने पर, वर्णों के नित्य मानने पर वर्ण कैसे होने चाहिए? कूटस्थ, अविचाली और अनपायोपजन, विकार नहीं होना, उत्पत्ति नहीं होना, नाश नहीं होना, इससे रहित होने चाहिए। परंतु कहते हैं यदि चायम द इत्यत्र दृष्टो न इत्यत्र दृश्येत नायम कूटस्थ स्यात्, परंतु आपके मत में जो ये द का अ है, आप कह रहे हैं शकुनी के समान, पक्षी के समान, वो यहां पर द में जो अ दिखा वही ड में दिख रहा है। तो यहां दृश्य यदि देखना माना जाए, सुना, श्रवण माना जाए, तो नायम कूटस्थ स्यात्, फिर वर्ण के अंदर कूटस्थ माने एकत्व नहीं सिद्ध होगा, कूटस्थ वर्ण कूटस्थ नहीं माना जाएगा, जबकि वर्ण कूटस्थ हैं। कैसे? इसमें क्या है? ये जो दंड है, ये दंड, ठीक है, इसमें दोनों में ये जो आकार है, तो ये कहते हैं ये वाला, इसमें क्या है? ये अनुदात्त है, ध्यान रखें, ये क्या है? ये अनुदात्त है, और ये वाला आकार क्या है? स्वर से उदात्त है। तो कहते हैं यदि यही आकार यहां पर है, यहां पर यही आकार यदि उदात्त बन जाता है और यही आकार यहां पर अनुदात्त बन जाता है, तो इसके क्या हो गया? ये तो कूटस्थ नहीं रहा, ये तो, इसमें तो क्या हुआ? परिवर्तन हो गया, माने भेद वाला आकार हो गया, यहां से उठ करके यहां पर ये उदात्त बन गया। ये व्यक्ति स्फुटवादी पक्ष में है, ठीक है, जब वो कह रहा है ये आकार और ये आकार दोनों एक ही है, ठीक है, तो कहते हैं ये तो अनुदात्त है, ये उदात्त है, और ये माना जाएगा, और आप करें यही आकार यहां पर, तो ये तो परिवर्तित हो गया, इसने अपने गुण को परिवर्तित कर दिया। और वर्ण कैसे माने गए शास्त्र में? कूटस्थ, अविचाली और अपाय और उपा ये होगा
उपजन विकारी से विकार से रहित माने गए हैं। ठीक, तो यहाँ तो परिवर्तन हो गया, ये तो माने यहाँ अनुदात्त है और अनुदात्त को छोड़ करके यहाँ उदात्त हो गया। तो आपके मत में, व्यक्ति स्फुटवादी के मत में जो वर्ण हैं वो कैसे माने जाएंगे? अनित्य माने जाएंगे, नित्य नहीं माने जाएंगे। यदि आप इसको एक मानते हैं तो आपके मत में अनित्य है ये। ठीक है, स्फोट वाला सिद्धांत आपका घटित नहीं होगा। तो वो कहा न इत्यत्र दृश्यता नायम कूटस्थ स्यात्। ठीक है, फिर कूटस्थता रहेगी नहीं। कूटस्थ तो उसको बोलते हैं जो बिल्कुल एकदम तटस्थ रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए, जैसा है वैसा का वैसा ही रहे। अच्छा जी, और अब पूर्व पक्षी के ही को दिखा रहा है। यदि पूर्व पक्षी व्यक्ति स्फुटवादी ऐसा कहे कि यदि पुनरिमे वर्ण आदित्यवत हो, ये वर्ण ये सूरज के समान माने जाएं। यदि पूर्व पक्षी ये हेतु दे कि भाई ये जो वर्ण है ये तो सूर्य के समान है, आदित्य के समान है, कहते हैं तद यथा एक आदित्यो अनेकाधिकरणस्थो युगपत देश पृथक्त्वेषु उपलभ्यते। तद यथा मन जिस प्रकार से एक ही सूर्य है। प्रातः काल जब सूर्य निकलता है, तो प्रातः काल जब सूर्य निकलता है, कभी मान लें प्रातः काल का लेते हैं, तो एक ही आदित्य अनेकाधिकरणस्था, माने वो भिन्न भिन्न स्थानों पर अपनी किरणों को फैलाता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर अपनी किरणों को फैलाता है। तो भिन्न भिन्न स्थानों को प्राप्त हुआ। युगपत माने एक साथ भिन्न भिन्न स्थानों में जो लोग खड़े हुए हैं, वो सूरज को, एक ही सूरज है, पूरब में सूरज निकल रहा है, तो उसके सबसे पहले मानिए पूरब में सूरज जहां निकला, जिस स्थान में निकला, वहां पर 100 गांव हुए या 200-500 गांव में एक साथ दिखेगा, और अधिक गांव में एक साथ, और वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो सूरज को एक समय में ही एक साथ देख लेंगे। तो कहते हैं युगपत देश पृथक्त्वेष उपलभ्यते। तो ऐसे ही जो आकार है, आकार एक ही है, ये हेतु ठीक नहीं है, अभी इसको काट देंगे। तो यदि ऐसे माना जाता है, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहता है कि हमारे पक्ष में सूर्य के समान है, कि एक सूर्य को अनेक लोग भिन्न भिन्न स्थानों में एक साथ देख लेते हैं। हाँ, देवदत्त को तो नहीं देख सकते थे। अब सूर्य का उदाहरण देता है यदि पूर्व पक्षी, तो कहते हैं उपलब्धते, तो कहते हैं विषम उपन्यास। ये जो ऐसा मानता है यदि पूर्व पक्षी, तो ये उपन्यास ठीक नहीं है, ये वाला जो हेतु है ये ठीक नहीं है, ये गलत है। विषम माने विपरीत है, यहाँ सही घटित नहीं होगा। क्यों? कहते हैं नैको दृष्टा आदित्यम अनेकाधिकरणस्थम युगपत देश पृथक्त्वेषु उपलभते। कहते हैं भाई आपने तो उल्टा दे दिया। वहां पर क्या था जो हमने आपको बताया था कि एक ही श्रोता अलग अलग शब्दों में एक समय में अनेक आकारों को प्राप्त करता है, अर्कहा, दंडहा इत्यादि में। परंतु आपने क्या उल्टा कर दिया। हम तो कह रहे थे वर्ण अनेक हैं और उनको जानने वाले अनेक हैं, एक हैं। आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया जानने वाले अनेक हैं और जिसको जाना जा रहा है वो एक है। ये तो विपरीत हो गया ना उसका। वही कह रहे नैको दृष्टा, भाई एक दृष्टा सूर्य को एक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों में नहीं देख सकता है। 100 गांव में सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो 100 गांव में किसी गांव में कोई एक व्यक्ति है, वो 100 गांवों के सूरज को तो नहीं देख सकता एक साथ, वो तो अपने ही यहाँ के सूरज को देखेगा ना, अपने ही यहाँ के सूरज को देखेगा। तो कहते हैं आदित्यम अनेकाधिकरणस्थम युगपत देश पृथक्त्वेषु उपलभते। ये जो एक दृष्टा है वो एक आदित्य जो भिन्न भिन्न स्थानों को प्राप्त, माने उसकी किरणों से भिन्न भिन्न स्थानों को प्राप्त हुआ है,
उसको एक साथ भिन्न भिन्न देशों में न लभत उपलभते प्राप्त नहीं कर सकता है। अब भाई मैं यहाँ हरिद्वार में बैठा हुआ हूं, अब सूर्य हरिद्वार में मैं जहां खड़ा हुआ हूं मैं वहीं तो देख पाऊंगा। मैं अपने से 1 किलोमीटर दूर के स्थान में तो सूर्य को नहीं देख पाऊंगा उसी समय जब मैं यहां देख रहा हूं। ठीक है, कहते हैं अकारम पुनरुपलभते, परंतु जो आकार है उसको तो एक ही श्रोता एक समय में अनेक शब्दों में श्रवण कर लेता है। जैसे अर्काहा इत्यादि बताया था आपको। ये उदाहरण था हमारा भी। अर्का, अश्वा, अर्था और भी दंडाहा, इनमें 10 लोग यदि बोल रहे हैं तो वो 10 लोगों के आकार को एक ही समय में सुनता है 10 शब्दों में। तो ये जो उदाहरण दिया, यदि पूर्व पक्षी ये उदाहरण देता है तो ये गलत है, माने व्यक्ति स्फोटवादी का ये उदाहरण विषम है, उससे यहां आपने उल्टा ही कर दिया उसने। तो कहते हैं हो गया अकारमपि नोपलभते। अच्छा, अब कहते हैं अब जो व्यक्ति स्फोटवादी है, व्यक्ति स्फोटवादी कहता है नहीं अकारम अपनी नोपलभते, भाई आकार को भी प्राप्त नहीं करते हैं। आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो अर्का, अश्वा, अर्ता, दंडा, इनमें एक साथ एक श्रोता प्राप्त करता है, नहीं करता प्राप्त। अब वो कहता है किम कारणम, भाई क्यों नहीं करता? हम तो सुन रहे हैं 10 लोग बोल रहे हैं शब्दों को, उसमें एक साथ ही मैं 10 शब्दों में आकार का श्रवण कर रहा हूं और आप कह रहे हैं नहीं करते। ये क्या बात है? किम कारण है, किम कारणम, क्या कारण है, क्यों नहीं प्राप्त होता है? होता है। ये कौन है? जाति स्फोटवादी का है ये व्यक्ति स्फोटवादी कह रहा है। ठीक है, तो ये हेतु दे रहा है श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देश शब्द एकम च पुनराकाशम। कि भाई जो श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेण अभिज्वलिता आकाश देश शब्द, माने शब्द आकाश देश वाला है, आकाश में तो रहता है। शब्द क्या है? आकाश देश वाला है। और वो क्या है? श्रोत्रोपलब्धि, कर्णेंद्रिय से तो उसकी उपलब्धि होती है, बुद्धि के द्वारा उसका ज्ञान होता है, और प्रयोगेण अभिज्वलिता माने जब कोई वक्ता उसका उच्चारण करता उससे वो प्रकट होता है, तब सुनने वाला सुनता है। और कहते शब्द आकाश देश है उसका, और एकम च पुनराकाशम, और आकाश एक है। क्या? आकाश एक है, तो इसलिए शब्द भी क्या है? एक ही है। आकाश एक है, और आप ये जो बोल रहे हैं यहां पर ये दंडा, अर्काः, अर्थः, अश्वाः, ठीक है, ये जो सब में आकार है भाई, इसका स्थान क्या माना गया है? आकाश देश शब्द। माने शब्द कहां रहता है, वर्ण कहां रहते हैं? आकाश में। और आकाश क्या है? एक है। तो कहते हैं आकाश देश शब्द, शब्द क्या है? आकाश देश वाला है, और आकाश क्या है? एक है। यदि एक आकाश है तो वो उसमें रहने वाला वर्ण भी एक ही होगा, वर्ण भी एक ही होगा। ये पूर्व पक्षी व्यक्ति स्फोटवादी कह रहा है, इसलिए ये आकार एक ही है, क्योंकि आकाश एक आपको सुनाई पड़ सकता है, सुनाई पड़ सकता है, परंतु ये आकाश माने भिन्न भिन्न स्थानों में, आप कह रहे भिन्न भिन्न स्थान, भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न आकारों का, माने आपने एक स्थान ये मान लिया, ये मान लिया, परंतु ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, ये गलत बात आपकी भाई, ये तो उच्चारण हो रहा है, ये तो प्रयोग के द्वारा उसकी प्रकटता हो रही है। वस्तुतः आकाश तो एक ही है, उस आकाश एक में से ही है आकार एक ही 10 लोगों के द्वारा बोला जा रहा है।
एक ही आकार को 10 लोगों के द्वारा बोला जा रहा है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये भिन्न भिन्न आकार है, नहीं, ये एक ही आकार है, एक ही है, बोलने वाले हैं अनेक। ठीक है, तो अब जो व्यक्तिवाच्य जातिवादी, जाति स्फोटवादी कहता है आकाश देशापि बहवः, भाई आकाश देश भी अनेक हैं, आकाश स्थान भी अनेक हैं, हम व्यवहार करते हैं। आप करें आकाश देश एक है, एक ही आकाश है, ऐसा नहीं है, आकाश भी अनेक, हम व्यवहार में आकाश को अनेकत्व का भी प्रयोग करते हैं। कैसे? यावता वह तस्माद अन्य भाव्यम आकारस्य, ये कहते हैं उपाधि भेद से आकाश, क्या बोलते हैं, घटाकाश, मठाकाश, गृहाकाश। ये घटाकाश माने घट में रहने वाला जो आकाश है वो घटाकाश होता है, और जो मठ के अंदर रहने वाला मठाकाश होता है। उपाधि से आकाश को भी हम विभाग कर देते हैं, वैसे ही इनमें विभाग कर देंगे। ये क्या है, अश्वाकाश वाला है, ये दंडाकाश वाला है, इसका दंड, ये अर्क आकाश वाला है, ये अर्थाकाश वाला है। तो उपाधि वेद से आकाश का भी हम विभाग करते हैं, ये देखा जाता है शास्त्रों में, कहता घटाकाश, मठाकाश, गृहाकाश। ठीक है, घट का आकाश मठ के आकाश से अलग है, भेद करते। तो वैसे ही अश्व और दंड में भेद है दोनों में। ठीक है, उपाधि वेद से आकाश में भी हम अनेकत्व का व्यवहार करते हैं। यावता बहवः माने जैसे जिस प्रकार से बहवः माने घटाकाश, मठाकाश इत्यादि। तस्माद इसलिए अन्य भाव्यम आकारस्य, इसलिए आपके व्यक्ति स्फोटवादी के मत में आकार की अनेकता प्राप्त होती है, अनेक आकार प्राप्ति होती है। जब अनेक आकार प्राप्त होंगे तो जिस एक आकार को कहा हुआ आकार दूसरे आकार में नहीं हो पाएगा, तो दोष आ रहा है। तो अब कहते हैं, अब देखिएगा, अब जो जाति स्फोटवादी कहता है कि हमारा मत ठीक है। कहते हैं आकृति ग्रहणात् सिद्धम, आकृति माने जाति ग्रहण हम मान लेते हैं कि आकार जाति, तो उससे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये प्रत्याहार में पड़ा हुआ जो आकार है, हम उसको व्यक्ति ना मान करके उसको जाति माने अत्व जाति का वहां पर ग्रहण है, अत्व जाति का, तो उससे 18 प्रकार के आकारों का ग्रहण हो जाएगा, चाहे उदात्त हो, अनुदात्त हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, कुछ भी हो। जैसे मनुष्य कहने से सभी मनुष्यों का ग्रहण हो जाता है, परंतु श्रवण कुमार कहने से तो सभी मनुष्यों का ग्रहण नहीं होता है। तो यहां पर हम जो प्रत्याहार में अयुण में जो आ है उसको हम आ जाति वाला मान लेंगे और उसको विवृत कर देंगे, तो सभी दूसरे जो विवृत हैं उनका साथ भी उसका मिलान हो जाएगा। तो कहते हैं अवर्णाकृति उपदृष्टा सर्वम अवर्ण कुलम गृहीष्यति। कहते हैं अवर्णाकृति ही माने अवर्ण आकृति में जाति रूप में उपदिष्ट की गई है, वो क्या है, सर्वम अवर्ण कुलम माने जो सारा अवर्ण का कुल है 18 आकारों का, उसको ग्रहण कर लेगा, उसका बोधक हो जाएगा। तथे वर्णाकृति ही, तथो वर्णाकृति ही, इसी प्रकार से आई उण तो ई वर्ण है, वो भी क्या ई जाति है, माने ई वहां पर जाति वाचक मानेंगे उसको, तो 18 इकारों का ग्रहण कर लेगा। ऐसे ही उकार में भी आकृति मानेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए इसको, ये वार्तिक इसी से संबंधित है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। और कहते हैं तदवच्च परकरणम, और उसी प्रकार से और उसी प्रकार से माने जाति स्फोटवादी
कहता है उसी प्रकार से क्या है, महर्षि पाणिनि ने भी कहते हैं तपरकरणम, तपरकरण किया है। क्या है? तपरकरण किया है, तपरस तत्कालस्य। ठीक है, जो तपरकरण किया गया है या तपरकरण करते हैं वो इसी जाति को पक्ष में ध्यान में रख करके किया गया। यदि व्यक्ति होता तो फिर तपर करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो जो पड़ा हुआ उसी का ग्रहण होता। हरस्व पड़ा हुआ तो हरस्व का ग्रहण होता, दीर्घ पड़ा हुआ दीर्घ पे, उसमें तपरकरण जगह जगह किए हैं तो तपरस तत्कालस्य, तत्काल का ग्रहण कराने वाला है। तो वो जाति की प्राप्ति हो रही थी। जाति माने आ कहने से 18 प्रकार के आकारों का ग्रहण हो रहा था, तो उसमें जिसके पीछे तपर कर दिया तो उसके काल वाले का ही ग्रहण होगा। ठीक है, तो कहते हैं एवं च कृत्वा तपराह क्रियन्ते, इसी को ध्यान में रख करके महर्षि पाणिनि ने वर्णों को तपर किया है। आता इत्ता उत्ता आता इत ऊत, तपरकरण जो किया है इसी आकृति पक्ष को, क्योंकि आकृति ग्रहणेन अति प्रसक्तम इति। जब आकृति पक्ष को स्वीकार कर लेते हैं तो जो ऐसा कहेंगे तो ये 18 प्रकार के आकार का बोध कराएगा। मन अति प्रसक्ति माने अधिक का बोध करा रहा है। अब हमें कम का बोध कराना है, केवल 6 का ही कराना है, तो फिर यहां पर तपरकरण करना पड़ेगा, जो महर्षि पाणिनि ने किया हुआ है अपने शास्त्र के अंदर। तो वही आकृति ग्रहण मानने से क्या होता, अति प्रसक्तम माने अ करने से, अकेले से क्या हो रहा, अति प्रसक्ति हो रही थी तो हमें 6 का ग्रहण करना है, इसे तपरकरण कर दिया। ननु च सवर्णा ग्रहणेन अति प्रसक्तम इति कृत्वा तपराः क्रियन्ते। तो ये कहता है, ये व्यक्ति स्फोटवादी कहता है ननु भाई, जो सवर्ण ग्रहणेन, क्या है सवर्ण ग्रहणेन का अर्थ है अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, वहां पर क्या है अण प्रत्याहारांतर्गत वर्ण क्या है सवर्ण के बोधक होते हैं। उसके द्वारा क्या, उसके द्वारा हमें माने जो ये हमने पढ़ा तो ये 18 का ग्रहण कब कराएगा, जब वो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय लगेगा तभी तो कराएगा। तो कह रहे हैं उसकी प्राप्ति वो प्राप्त करा रहा था, आपके आकृति ग्रहण से ग्रहण नहीं हो रहा था। व्यक्ति स्फोटवादी कह रहा है कि आकृति स्फोटवादी से कि भाई जो बात तपरकरण किया है वो तो क्या है अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय से सवर्ण को भी ग्रहण करा रहा था, इसलिए तपरकरण किया गया है वहां पर। इसके लिए नहीं क्या कि महर्षि पाणिनि ने जो वर्ण है वो जाति पक्ष को मान करके पड़े हुए हैं, इसलिए उनकी सभी अपनी जाति के वर्णों की प्राप्ति थी, नहीं। वे कहते हैं ननु चा सवर्ण ग्रहण, सवर्ण ग्रहण से माने अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय उस सूत्र के द्वारा अति प्रसक्तम, जो अति प्रसक्ति हो रही थी, 1 अ से 18 आकार का ग्रहण हो रहा था, कृत्वा उसको करके ही क्या है तपराः क्रियन्ते, वर्णों को तपर किया है, जाति पक्ष की बात नहीं है। तो अब जाति स्फोटवादी कहता है नहीं, आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया। प्रत्याख्यायते तत्, भाई अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय का तो खंडन कर दिया, उस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की आवश्यकता नहीं है, खंडन कर दिया उसका महर्षि पतंजलि ने। वो बिना सूत्र बनाए ही काम चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। हम सामान्य रूप से व्याकरण में प्रथमावृत्ति में पढ़ते हैं, परंतु उसका यहाँ महाभाष्य में वार्तिकों के द्वारा खंडन कर दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है। जाति पक्ष मान लेंगे तो प्रत्येक वर्ण अपने जाति के सभी वर्णों का ग्रहण करा ही देगा, सवर्ण का अपने आप ही सूत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। कहते हैं सवर्णे अणग्रहणम अपरिभाष्यम आकृति ग्रहणात् अनन्यत्वाच्च। कहते हैं सवर्ण में और उसमें अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में अणग्रहण का है अपरिभाष्यम, नहीं कहना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आकृति ग्रहणात्, आकृति ग्रहण से ही काम चल रहा है, आकृति ग्रहण से ही अवर्ण अपने 18 वर्णों का ग्रहण करा रहा है। इसी प्रकार से इवर्ण उवर्ण आदि वहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है,
अण क्यों? कि अण अपने सवर्णी का ग्रहण कराता है, नहीं, वो तो जाति से ही करा रहा, जाति पक्ष मान करके। अन्य अनन्य वाच, क्योंकि ये आ और ये आ और ये आ, ये अन्य नहीं है, ये एक ही जाति के, इसलिए इनका अपने आप ही ग्रहण हो जाता है। उदात्त अनुदात्त स्वरित उनका भी ग्रहण हो जाएगा। ये एक ही अत्व जाति है इनमें, इसमें भी अत्व है, इसमें भी अत्व है, इसमें भी अत्व है, तो इसलिए उसका तो प्रत्याख्यान कर दिया है। इसलिए क्या पक्ष सही ठहरा? कहते हैं कि जाति ग्रहण जो अयुण सूत्र है, ये इसमें ये क्या है? जाति कर दिया हमने, जाति ग्रहण कर दिया और इसको अब विवृत कर दिया है। अब इसको विवृत कर दिया इस ह्रस्व आ को, तो अब क्या है? ये जो दूसरे विवृत आ उनका भी ग्रहण करा लेगा। ठीक है, ये समस्या आ रही थी ना, तो अब विवृत कर दिया, लास्ट में इसको क्या कर देंगे? संवृत कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इतना अभी काफी है। तो ये हो गया हमारा। बाकी आप टीकाएं पढ़ेंगे तो फिर तो टीका पढ़नी पड़ेंगी आपको, और कुछ इसमें तो सारी टीका तो पढ़ के नहीं बताया जा सकता आपको। तो मुख्य रूप से जो यहाँ पर आपको बताना था वो मैंने बता दिया। तो ये यहाँ पर आगे चल के उसका खंडन करेंगे। तो अब क्या है, ये पक्ष स्थापित हो गया कि आय ऊणा, इनमें जो ये वर्ण पड़े हैं ये व्यक्ति स्फोट नहीं, वादी के अनुसार नहीं है, एक जाति पक्ष को लेकर के पड़े हैं। आ का मतलब आकार जाति, ई माने इकार जाति, तो जाति माने तो आकार 18 प्रकार के आकारों का बोध कराने वाला है। चलिएगा, तो ये कर लिया। अब आगे बताएंगे हल ग्रहणेशु। अब हल ग्रहणों की बात करेंगे। तो ये हमारा स्पष्ट हो गया, जाति पक्ष को स्वीकार किया गया है, आकृति। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिएगा। ये कक्षा थोड़ी सी प्रौढ़ लोगों के लिए। सभी को सादर नमस्ते।